नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी चैप्टर 1 की सीरीज चल रही है उसका हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले सम के 3 पार्ट डिस्कस किए थे। आज हमें पहले सम के 4th पार्ट से लेकर सम डिस्कस कर। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आज जो हम चीजें करने वाले हैं वो जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में किया था, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये 3 चीजें की थी। इन तीनों चीजों के अराउंड ही रिवॉल्व होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बढ़ते हमारे फर्स्ट सम की ओर, फर्स्ट सम के 4th पार्ट की ओर। तो फर्स्ट सम के 4th पार्ट की स्टेटमेंट है, रिलेशन आर इन द सेट Z of all integer defined as। आपको क्या दे रखा है, एक R है जो कि रिलेशन है। पहले का ये चौथा पार्ट है। आपको गिवन है इसमें Z एक इंटीजर का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। R belongs to Z for all का मैंने कल आपको सिंबल बताया था, फॉर ऑल एक्स एंड वाई, आप जो भी ले रहे हो एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको गिवन है आर की एक रिलेशन दे रखी है आपको, एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। यानी कि आप x में से y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक इंटीजर आना चाहिए। अब इंटीजर देखिए, इंटीजर क्या होते हैं, जैसे आपके पास जो भी नंबर है, जैसे लगभग जो आपके पास सारे नंबर है ना जो हम संख्या रेखा पे दिखाते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो बात आती है इंटीजर्स, जो भी हम इंटीजर्स लेंगे, x माइनस वाई है तो वो इंटीजर होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो क्या करेंगे, आपको मानना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं, पहला पार्ट है इसका, ए पार्ट है फॉर रिफ्लेक्सिव वाला, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। क्लियर, यानी कि ए और बी है जो कि आर में से बिलोंग करते हैं, इनके इंटीजर है। इट मींस ए इज एन इंटीजर। क्लियर, B is an इंटीजर, यानी कि A और B दोनों इंटीजर है, क्योंकि R है जो Z में से बिलोंग करता है। इंटीजर में से इंटीजर जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, इंटीजर ही रह जाएगा। क्लियर, तो इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास क्या आता है, इंटीजर ही आता है। अब A के लिए चेक कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास A है। अब ये चेक करना है कि ये आपके पास है या नहीं, तो चेक कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक है वो आर में है, एक इंटीजर है, आपको क्या करना है, एक माइनस एक होना चाहिए आपके पास, यानी कि वो जीरो भी एक इंटीजर है। क्लियर, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। इतना लिख लिया, अब लिखोगे 4a। अब a के लिए कंडीशन लगाए तो a माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब a माइनस ए क्या है, 0, तो 0 क्या होता है, एक इंटीजर है, विच इज ट्रू फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू a कोमा a लिखिएगा, क्योंकि हमने जो ये a लिया है उसका रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a कोमा a। क्लियर, बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, अब बारी आती है अपनी सेकंड पार्ट की, यानी कि अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए लेट कर लीजिए ए और बी आप बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए भी एक इंटीजर है, इट मींस ए इज एन इंटीजर, ठीक है, बी इज एन इंटीजर। अब इसका अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी, x माइनस वन या b माइनस ए इज a माइनस बी भी इंटीजर होगा, a माइनस बी इज आल्सो इंटीजर। अब आपको कह दूं मैं भाई a माइनस बी कोई इंटीजर है, मान लीजिए वो c आ रहा है, अगर आप a में से b घटा रहे हो तो आपके पास c आ रहा है। अब मान लीजिए 5 में से आप 4 घटाओगे तो आपके पास तीसरा कोई अलग नंबर आएगा, मान लेते हैं वो c है, ठीक है। अब मैं कह दूं आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो वो बनेगा b माइनस ए इक्वल्स टू c, ठीक है। अब आप क्या करो, जो ये माइनस है वो इस साइड पोस्टपोन कर दो, तो b माइनस ए इक्वल्स टू माइनस सी, माइनस सी भी एक इंटीजर है, तो यानी कि b माइनस ए भी बिलोंग्स करता है, इट मींस b कोमा a आल्सो बिलोंग्स टू r, यानी कि a भी अपने पास r में और b माइनस a भी r में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, r एक सिमेट्रिक है। क्लियर है इतना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बाकी कुछ नहीं है सब में। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की, यानी कि ट्रांसिटिव चेक करने की, तो ट्रांसिटिव भी चेक कर लेते हैं। अब ट्रांसिटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट कीजिए a कोमा बी, b कोमा सी बिलोंग्स टू r। अब ये तीनों दोनों बिलोंग कर रहे हैं r से, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इंटीजर है, मान लीजिए वो इंटीजर है, सीधा लिख लो इंटीजर, ठीक है। और आपको कहते हैं b माइनस सी भी एक इंटीजर है, क्लियर। अब मान लेते हैं वो इंटीजर है, वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें दे रखा है इंटीजर है ना, वो कोई भी हो सकता है, x माइनस वाई वाला इंटीजर है, ठीक है। तो इसको क्लियर कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये इंटीजर। अब देखिए इंटीजर और इंटीजर का जोड़ क्या होता है, इंटीजर ही होता है। देखिए 5 प्लस 4 कितना होता है, 9, 9 भी एक इंटीजर, 0 प्लस 1 वो भी इंटीजर, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 वो भी इंटीजर 0, तो ये सारे इंटीजर होते हैं। जोड़ हमेशा इंटीजर संख्या का इंटीजर के साथ इंटीजर ही होता है, तो दोनों केस में को ऐड कर दीजिएगा। जैसे ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस सी इक्वल्स टू इंटीजर आएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिएगा, तो फिर आप लिख सकते हो सो a कोमा c बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांसिटिव। अब ये ट्रांसिटिव है तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, r, सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, तो बढ़ते हम इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेम के फिफ्थ पार्ट की ओर। तो वो पार्ट क्या है मैं बता देता हूँ। इस पार्ट में से कोई भी आपको 3 करवा दूंगा, मेरा मानना है कि आपको जो हार्ड है वो करवा देता हूँ। जैसे 5वें में 3 क्वेश्चन हार्ड है और 3 इजी है। हार्ड कौन कौन सी है, ए और सी और एक ई, ये 3 पार्ट हार्ड है, ये करा दूंगा। डिफिकल्ट है थोड़े, तो ये आपको करवा दूंगा। जो 20 और डी पार्ट रह गया वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको स्पेशल इन दोनों पार्टों की वीडियो बना दूं, जिससे आपका ये क्लियर शॉर्ट आउट हो उसके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कह रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। आपको दे रखा है एक ए सेट है जो कि ह्यूमन बीइंग्स का सेट है। ए सेट किसका है, ह्यूमन बीइंग्स का। क्लियर है इतना, ए क्या एक ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, और आपको आर रिलेशन दे रखी है जो कि बिलोंग्स करती है ए में से। ठीक है, फॉर ऑल
ए एंड, या ए ले लो या बी ले लो, कोई बात नहीं, एक्स कोमा वाई लेते हैं आप जनरली, एक्स एंड लिख देता हूं, एक्स एंड वाई। क्लियर भाई, आर है वो ए में बिलोंग करेगा प्रत्येक एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो कर लेते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में क्या कहता है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, आर स्लैश एक्स कोमा वाई स्लैश आर इक्वल में लिखना, सॉरी, आर इक्वल्स टू एक्स वाई स्लैश एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। क्लियर, अब क्या करना है आपको, अब कह रहा है आपको एक्स और वाई वो सेम प्लेस पे वर्क करें। मान लेते हैं लेट पहला पार्ट है जो इसका ए का A1, यानी कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, रिफ्लेक्सिव को चेक कैसे करेंगे, तो वो देखिएगा, तो लेट कर लेते हैं, जो मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू R है। अब एक बात करना चाहूंगा मैं आपको, अब मान लीजिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं खुद की जगह सेम ही वर्क कर रहा हूं। मान के चलिए आप मान लीजिए कि आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, मैं कह दूं कि आप उसी जगह पे काम कर रहे हैं जिस जगह पर आप भी काम करते हैं, तो कोई फर्क पड़ा? देखिएगा, जो आप है एक्स और वाई दोनों आप हो, आप एक जगह पर सेम प्लेस पे काम कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये क्लियर है, क्लियरली लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, सो क्लियरली अब क्लियर हो चुका है कि जो एक्स और वाई है ना, मैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख देता हूं। इसमें क्या करना है आपको, भी जो x है ना वो x की जगह काम करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x कोमा x है ना वो बिलोंग्स टू r करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। क्लियर इतना, जो x है वो बिलोंग्स टू r है, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैं ही कह दूं भी मैं आपको एक ही जगह पे पढ़ा रहा हूं, देखिए x एंड y, मैं आपको जो काम कर रहा हूं ना वो सेम प्लेस पे कर रहा हूं, मैं तो खुद का सेम प्लेस में काम करूंगा, तो क्लियरली हो गया। सो r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर इतना। अब बारी आती है सिमेट्री की, सिमेट्री के लिए A2, अब लेट कर लेते हैं। अब लेट क्या करना है आपको, x कोमा y बिलोंग्स टू r। अब मैं आपको बात बताता हूं, मान लेते हैं राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों एक जगह पे काम करते हैं। राम, देखिए राम और श्याम एक जगह पे सेम प्लेस पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कह दूं पहले राम श्याम का था, कह दूं श्याम राम, यानी कि y यहाँ पे बोल दूं, x यहाँ पे बोल दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कह दूं राम श्याम बोला था यहाँ पे बोल दूं श्याम राम एक ही जगह पर काम करते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, y को मैक्स बिलोंग्स टू तो r है, इसको आप लिख लीजिएगा, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, that is y and x also works at same place, यानी कि दोनों सेम प्लेस पे काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन y कोमा x बिलोंग्स टू r। अब ये था x कोमा y था, y कोमा x आ गया, तो क्लियर हो गया भी r क्या है, सिमेट्रिक है। R एक सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, A3 डाल देते हैं और जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। अब A3 देखिएगा, मान लीजिए लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r है, ठीक है, एंड y कोमा z आल्सो बिलोंग्स टू r है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, x है, x एंड y वर्क्स एट सेम प्लेस,
वर्क्स एट सेम प्लेस। और इसका क्या हुआ रिलेशन के अनुसार देखिए, तो y एंड z वर्क्स एट सेम प्लेस। अब आप कंपेयर कीजिए, मान लीजिए गीता, सीता और राम तीन एक जगह काम करते हैं। ये x मान लीजिए गीता है, y मान लीजिए सीता है और z मान लीजिए राम है। तीनों एक जगह पे काम कर रहे हैं। मैं कह दूं भाई आपको देखा राम सीता गीता एक जगह पे काम कर रही है और गीता और राम एक जगह काम कर रहे हैं, तो सीता और गीता एक जगह काम कर रही है तो सीता और राम भी तो एक जगह काम करेंगे। समझ आ गया? तो क्या करना है, सो y अपॉन है x एंड z वर्क्स एट सेम प्लेस। सेम प्लेस इसका मतलब क्या हुआ, x, z बिलोंग्स टू r। x, z अगर बिलोंग्स करता है r से तो आपका r क्या है, ट्रांसिटिव। r ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो क्या हो गया, r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब बढ़ते इसके सी पार्ट के, क्योंकि बी पार्ट मैं आपको नहीं कराऊंगा, बी पार्ट बिल्कुल इजी, आप ट्राई करोगे तो आपका हो जाएगा। तो बढ़ते अब हम सी पार्ट की ओर। तो दोस्तों हम पहले सम का थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो थर्ड पार्ट जो फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है, फिफ्थ में उसमें क्या कह रहे हैं, जो आर है ना ऊपर वाला तो ये सारा सुधा, और तीसरा क्या करता है, ये आर है वो x, y तो है ये। क्लियर इतना? आगे क्या दे रखा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y से 7 सेंटीमीटर taller है ये। हाँ ये। अब आपको क्या कह रहे हैं, इसमें से रिफ्लेक्सिविटी ट्रांसिटिव चेक करना है, तो आप क्या करोगे, C1 चेक कर लेते हैं पहले। यानी कि मान लेते हैं x, बिलोंग्स टू r है। क्लियर? अब आप कह दोगे x, बिलोंग्स टू r है, मैं कह दूंगा ये गलत है। क्यों? ये बात सही है क्या, आप बताओ। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y देन x। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो क्या, अब मैं कह रहा हूं भाई मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो ये हमारा अजम्पशन है वो गलत हो गया। सो विच इज फॉल्स, सो x, ये हमने लेट किया था, x does not belongs to r, so r is not reflexive। क्लियर इतना? रिफ्लेक्सिव को r से नोट करो, समझ आ गई ये? अब बढ़ते हम इसके सेकंड पार्ट की, यानी कि C2 की तरफ। C2 में क्या करना है आपको, मान लीजिए लेट x, y belongs to r है। अब थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ बढ़िएगा। मैं कह रहा हूं मैं आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, मैं आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा हूं। अगर यही बात आप कहें, आप ऐसे कह सकते हो क्या भाई मैं 7 सेंटीमीटर मेरे से लंबे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि मान लीजिए मैं और मोहन दो हैं, ठीक है, मैं मोहन को कह रहा हूँ मैं तेरे से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं। अब मोहन कह सकता है क्या वो मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबा है, छोटा तो है लंबा नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं है। लेट किया हमने, इसका मतलब x एंड y, सॉरी इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिखाई देगा आपको। लेट किया था हमने x, y बिलोंग्स टू r, यानी कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y। क्लियर इतना? अब मैं कह दूं भाई y है वो 7 सेंटीमीटर, अब देखिएगा y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, स्मॉलर तो है पर taller नहीं है, स्मॉलर देन x। तो जो हम ये मानते हैं x, y है बिलोंग्स टू r है, पर y, x है वो तो डज नॉट बिलोंग्स टू r हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सो r इज
नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए x को y बिलोंग्स टू r है, यानी कि x इज टॉलर, मैं सीधा लिख रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं लिख रहा, एग्जैक्टली टॉलर 7 सेंटीमीटर, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर, यहां पे लिखा था 7 सेंटीमीटर टॉलर y से, देन लिख रहा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैं कह दूं y z भी बिलोंग्स टू r है, तो अब लिख सकता हूं y इज टॉलर 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अब आप दोनों से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिएगा x 7 से बड़ा है, x y से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। y x तो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी लंबा है, और y है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया। ध्यान से देखिएगा, y 7 है, z से y 7 है, और y से x 7 है, तो ये z से पॉसिबिलिटी क्या होगी 14। इसका मतलब क्या हो गया, सो x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। सो x z डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर इतना। अब बढ़ते हम इसके ई पार्ट की ओर, क्योंकि डी पार्ट आपको खुद करना है, बी और डी पार्ट आप खुद डिस्कस करोगे। तो दोस्तों ये ई पार्ट है, क्या कह रहा है, एक्स है वो वाई का फादर है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी कि वाई उसका बेटा हो गया। अब आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे तो मान लीजिए एक्स लेट किया अपने बिलोंग्स टू आर। अब आप ये बताइए कि ये पॉसिबल है क्या, मैं कहूंगी मैं खुद का बाप हूं, पॉसिबल है ये, भाई मैं खुद का बाप हूं, ये पॉसिबल थोड़ी ना है। तो ये जो हमारा एग्जम्पशन है वो गलत है। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, x इज फादर ऑफ x विच इज फॉल्स, ये फॉल्स है। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इट मीन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R एक रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों अब हम इसके यानी कि सिमेट्रिक चेक करके सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करने के लिए मान लेते हैं x y बिलोंग्स टू r है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x इज फादर ऑफ y। ठीक है, अब मैं यही बात आपको ऐसे कहूं, अब ये बात बताइए मेरे को, भाई मेरा कोई बेटा है, ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई बेटा है, ठीक है, या मैं अपने पापा का बेटा हूं, ठीक है। अब ये बात तो सही है, मैं अपने पापा का बेटा हूं, या पापा जी में जो मेरे डैडी है वो मेरे पापा है, ये बात सही है। अब यही बात मैं कहूँ मैं मेरे डैडी का पापा हूं, तो ये सही है क्या, गलत है ना, तो ये हमारा असम्पशन ये भी गलत है। इसका मतलब ये तो लिख सकते हैं y इज सन ऑफ x, बट फादर नहीं लिख सकते। सो y, x does not belongs to r. Clearly it means r is not symmetric. क्लियर है इतना। अब बात आती है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, यानी कि जो हमें ट्रांजिटिव चेक करना है उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है वो देख लीजिएगा। अब देखिएगा, लेट कर लेते हैं x, y belongs to r, यानी कि x is father of y, फादर ऑफ y। ठीक है, अब मैं कह दूं जो y को z है वो भी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या y इज फादर ऑफ z। अब आप इससे और इससे दोनों से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो x है ना, x इज ग्रैंडफादर ऑफ z। इसका मतलब क्या हुआ, जो x, z है वो डज नॉट बिलोंग्स टू r है, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये क्या है, नल।
नल रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। तो ये दोस्तों हमारा पहला सम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। इस सेकंड सम की स्टेटमेंट क्या दे रखी है आपको, जो आर है वो ए बी है और ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और जो आर है वो बिलोंग्स टू करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कैपिटल आर, ठीक है। तो हम आपको इसको शो करना है, आपको इसमें भाई नेट रिफ्लेक्सिव है, नेट सिमेट्रिक है, नेट ट्रांजिटिव है। तो इसको शो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है सम, ये आ सकता है मंथली में तो खासकर, ठीक है, ध्यान रखना इस सम का। तो अब हम इसका जो पहला जो रिफ्लेक्सिव चेक करने का वो पार्ट पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं a, i बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या हुआ, a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। सही है ये बात? बिल्कुल गलत। अब मान लीजिए 2 है, 2 की स्क्वायर ये हो सकता है क्या पॉसिबल? पॉसिबल है ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो a है वो a की स्क्वायर से लेस देन तो हो सकता है, ग्रेटर देन नहीं हो सकता। यानी कि 2 है, इसका कहने का मतलब क्या है, 2 है वो बड़ा है, छोटा है 4 से, ये तो बात सही है, पर बराबर तो नहीं है एक कंडीशन पे। तो बस सो हम क्या लिखेंगे, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो मानना था हमने रिफ्लेक्सिव वो नहीं है। क्लियर? अब बारी आती है इसको सिमेट्री चेक करने के लिए। सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, दूसरा पोर्शन देख लीजिएगा। मान लेते हैं a, b बिलोंग्स टू r है, ये हो गया। अब मैं ये कहूं बट अगर आप ये कहें भी ये बात भी सही है, तो ये तो गलत है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, 2 ये तो मान लेते चल लो, ठीक है। अब यही बात मैं आपको कहूं, यहाँ पे 3 लिखते हैं 9, ठीक है। अब मैं यही चीज आपको कहूं भाई 9 है वो इसकी यानी कि 4, ये बात सही है क्या? गलत है बिल्कुल। तो ये भी हमारा गलत होगा मानना, ठीक है। बट दिस इज फॉल्स, ये हमारा फॉल्स है। तो b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप क्या करोगे, लेट कर लीजिएगा a, b बिलोंग्स टू r। अब मान लीजिएगा a और b r से बिलोंग्स करता है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब मैं कहता हूं b, c भी बिलोंग्स करता है r से, करता है तो करता है भाई, क्या कर सकते हैं। अब आप इन दोनों इक्वेशनों से क्या कंक्लूड कर सकते हो, आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो a है वो लेस देन इक्वल टू है। अब देखिएगा c है c स्क्वायर, जहां से ऐसे कंक्लूड कीजिएगा b है वो c स्क्वायर है, यहाँ पे c स्क्वायर पुट करोगे तो c की 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन a, c does not belongs to r, so r is not ट्रांजिटिव। तो ये हमें सिद्ध करना था, नए रिफ्लेक्सिव है, नए सिमेट्रिक है, नए ट्रांजिटिव है, तीनों सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं थर्ड सम की ओर, देखते हैं हमारा थर्ड सम क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस प्रकार आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पहले आपको करना क्या है, पहले वीडियो को लाइक करना है, जो अंगूठे का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ जो आपको लाल रंग का जो बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आपको घंटे का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट देखने को सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।